Hi dear student, once again welcome back to Deep Education World। पिछले वीडियो में हमने इमेजेस पर चर्चा किया था, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और दोनों पर एक बेहतर आपको डेफिनेशन भी बताई थी। हमने नेक्स्ट बात रखी थी कि हम चर्चा करेंगे स्फेरिकल मिरर की। किसकी? स्फेरिकल मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। तो पहले तो गोलीय दर्पण होते क्या है? व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर, तो डेफिनेटली स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक हालो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है, और ये दो टाइप से स्पेशली होता है। फर्स्ट होता है कॉनकेव और सेकंड होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. Once again, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface, okay, a spherical mirror, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface, whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass, is the part of hollow sphere ऑफ ग्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्फेयर में ए आर ई रहेगा। तो क्या हमने बताया? आ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिसका परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग प्लेन बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हालो स्फेयर ऑफ ग्लास, मतलब किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? खोखले गोले का भाग होता है। अब ये कितने टाइप से होते हैं मैंने बताया था। द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप, आर टू टाइप्स। अब कितने कौन कौन से हैं? स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, यहां लिख लीजिएगा, आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट हम बताएंगे कॉनकेव मिरर। क्या फर्स्ट बात होगी? कॉनकेव मिरर की। अब लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये कोई हालो स्फेयर है, कोई खोखला गोला है, हमने क्या किया? इसको कट कर दिया। ये
तो फिर इसका एक पार्ट मैं यहां शो करा रहा हूं, ये, और एक पार्ट हम मान लेते हैं ये। इसके दो स्फीयर प्लेन है, एक तो ये है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हो, लेकिन ये तब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिस प्लेन से, जिस सतह से रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट का एक्टिविटी हो सके। कैसे? अगर मैं यहां पर पॉलिश कर दूं, सिल्वर पॉलिश या कोई भी, ये, तो ये जो प्लेस बना इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना। और अगर मैं यहां पर पॉलिश कर दूं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना। तो डेफिनेटली किसी हालो ग्लास, स्फीयर ऑफ हालो ग्लास, मतलब खोखले गोले के भाग को हम काट करके किसी एक लेयर पर, एक प्लेन पर उसके हम पॉलिश कर दें, तो जो भी तैयार हुआ वो रिफ्लेक्ट स्फेरिकल मिरर तैयार हुआ। अब उस स्फेरिकल मिरर का नाम कैसे हम देंगे या कितने टाइप का होता है, इस फिगर से हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट मैंने बताया था कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर को पहले मैं फिगर से समझाऊंगा। जैसे जो हमने उस स्फीयर का पार्ट लिया, अभी तो ये फिक्स नहीं है कि ये कैसा है, हम पॉलिश करेंगे। एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया इसका। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट एरिया में है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at concave surface. क्या लिखेंगे? A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at concave सरफेस। आपको ये दिख भी गया होगा और हमने समझा भी दिया। क्या? अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस। तो निश्चित तौर से आपको ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। इसका जस्ट अपोजिट अगर करें तो आपको कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे हम तो कॉन्वेक्स भी आपको याद हो जाएगा। अगला जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स। ये फिगर जरूर बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा अलग होता है। होता क्या है? इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस पर होता है। जैसे आपने पॉलिश किया
और ये क्या बनेगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, एक डेफिनेशन अगर आपको याद हो गई तो दूसरी बहुत आसानी से याद होगी। ये मेरी गारंटी है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जहां कॉनकेव है वहीं हम क्या कर देंगे? कॉन्वेक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉन्वेक्स। अ कॉन्वेक्स मिरर is that spherical mirror in which the reflection of light take place at the convex surface। खत्म। इससे आसान कोई तरीके नहीं है। क्या? a convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन थी। अब बात आई ये दोनों जो भी आपने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, ये काम किस पर करते हैं या इस पर कौन सी लाइट की एक्टिविटी होती है? तो ये आप नोट में लिखिएगा। जो इस पर काम होता है वो क्या होता है वो मैं थोड़ा सा नोट में लिखाऊंगा। नोट में लिखाना है हमको। और स्फेरिकल मिरर वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट करके, आ स्फेरिकल मिरर, वो चाहे कॉनकेव हो और कॉन्वेक्स हो, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। अगर दोनों की बात पर समझ में आ रहा होगा आपको तो कॉन्वेक्स कॉनकेव इसके पहले हमने बता दिया। ये क्या करते हैं? वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या करते हैं जी? वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हमने बताया और इस फैक्ट में कहीं ना कहीं आपको स्पेशल जानकारियां मिली होंगी। अब यहां से शुरू होता है इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण दौर। क्या? जैसे कि आपको ये दोनों डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती हैं लेकिन कभी कभी पूछी भी जाती हैं। आगे इसके और पार्ट बताएंगे, जैसे पोल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत ऐसी चीजें हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, फिर इस पर इमेज कैसे बनती है, फिर इसके क्या क्या रूल्स हैं, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलती रहेगी। आप दीप एजुकेशन वर्ल्ड को खूब ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अपने लोगों के बीच शेयर करिए। जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जो कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आने वाले होते हैं। फिर मिलते हैं नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।